हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी का टाइगर क्लास में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग एमबी पब्लिकेशन की प्रैक्टिस सेट नंबर 5 करते हैं, जो कि बिहार से सीजीएल प्रैक्टिस नंबर 5 है। यदि हमारे चैनल पर नए फ्रेंड्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी दबा के ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन दोस्तों मिलते रहे। और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमें टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। आइए देखते हैं फर्स्ट प्रश्न से इसको मिलान करना है। सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। शिवाजी के बारे में दिया गया है, देखते हैं। शाहजी भोसले कौन थे? शाहजी भोसले जो थे शिवाजी के पिताजी थे। और जीजाबाई कौन थी? शिवाजी की माता जीजाबाई थी। समर्थ रामदास कौन थे? शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु समर्थ रामदास थे। और दादाजी कोंडदेव शिवाजी के संरक्षक थे। यानी इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट 2 नंबर प्रश्न है, किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी? किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी? दो के आंसर होगा ए, औरंगजेब के शासनकाल में। नेक्स्ट 3, शिवाजी के अष्टप्रधान को जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वो कौन था? शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों को देखरेख करता था वो क्या कहा जाता था? 3 के आंसर हो जाएगा डी, सुमंत कहा जाता था। नेक्स्ट है 4 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट निरस्त किया था? निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट निरस्त किया था? 4 के आंसर जगह बी, लॉर्ड रिपन ने किए थे। नेक्स्ट 5, सन 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों पर प्रस्ताव का प्रारूप किसने बनाया था? सन 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों पर प्रस्ताव का प्रारूप किसने बनाया था? 5 के आंसर जगह बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनाए थे। नेक्स्ट 6 नंबर प्रश्न है, हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी इसलिए 6 के आंसर होगा सी, चोरी चौरा की घटना के बाद किया गया था हंटर आयोग की नियुक्ति। नेक्स्ट है 7, कल्याण की पुस्तक का नाम क्या है? कल्याण की पुस्तक का नाम क्या है? 7 के आंसर देगा डी, राज रंगनी के लेखक है कल्याण। नेक्स्ट 8 नंबर प्रश्न है, किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित थे? किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित थी? 8 के आंसर जाएगा ए, जूनागढ़ अभिलेख में। नेक्स्ट 9, महात्मा बुद्ध ने प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिए थे? 9 के आंसर होगा बी, सारनाथ में दिए थे, सारनाथ में। नेक्स्ट है 10 नंबर प्रश्न है, सूची 1 सूची 2 को मिलान करना देखते हैं। स्मारक देव और उसके निर्माता कौन से शासक ने बनवाए थे? देखते हैं। अलाई दरवाज़ा किसने बनवाए थे? अलवाई दरवाज़ा जो थे अलाउद्दीन खिलजी बनवाए थे। नेक्स्ट है बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी अकबर ने बनवाए थे। और मोती मस्जिद आगरा में शाहजहाँ बनवाए थे। और मोती मस्जिद दिल्ली बना था औरंगजेब ने बनवाया था, औरंगजेब ने। इसका आंसर हो जाएगा ए, 1 2 3 4। इसका आंसर हो जाएगा 10 का आंसर होगा ए। नेक्स्ट 11 नंबर प्रश्न है, संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किया था किसने? तबला किस ने प्रचलन किया था? 11 के आंसर जगह बी, अमीर खुसरो के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट 12, महमूद गजनी के साथ भारत आने वाले मुस्लिम विद्वान कौन था? महमूद गजनी के साथ भारत आने वाले मुसलमान विद्वान कौन थे? 12 के आंसर भी अलवर्णी थे। नेक्स्ट 13 नंबर प्रश्न है, आम चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब कर दिया गया था? आम चुनाव में मतदान 21 वर्ष से 18 वर्ष कब किया गया था? 13 के आंसर हो जाएगा सी, 61वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। 13 के आंसर सी, 61वें संशोधन द्वारा। नेक्स्ट 14 नंबर प्रश्न, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती, किसके द्वारा नहीं किया जा सकता है? तो 14 के आंसर डी, भारतीय बैंक में धन जमा करके नहीं किया जा सकता है। जन्म द्वारा, देशीकरण द्वारा, किसी भूभाग में सम्मिलन द्वारा किया जा सकता है, नहीं होगा भारतीय बैंक में धन जमा करके। नेक्स्ट 15 नंबर प्रश्न है, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द एक ही बार प्रयोग हुआ, वह किस अनुच्छेद में किया गया है? संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ और वह किस अनुच्छेद में किया गया है? 15 के आंसर बी होगा, अनुच्छेद 74 में किया गया है, अनुच्छेद 74 में। नेक्स्ट है 16 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित होते हैं, कौन होते हैं? राज्यपाल। 16 के आंसर डी, राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद जहां इसका अस्तित्व है। आंसर हो जाएगा डी,
राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद जहाँ अस्तित्व में है। नेक्स्ट 17 नंबर प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपिता को अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटा सकता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटा सकता है, ये अधिकार नहीं है राष्ट्रपति को। नेक्स्ट 18 नंबर प्रश्न है, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं। संघीय जो मंत्री के परिषद के मंत्री हैं उत्तरदायी होते हैं। 18 के आंसर डी, केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट 19 नंबर प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है। मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है 42वें संशोधन द्वारा किया गया। 19 के आंसर से 42वें संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट 20, भारतीय मुद्रा छापा जाता है। भारतीय जो मुद्रा है छापा जाता है नासिक प्रिंटिंग प्रेस में छापी जाती है। नासिक प्रिंटिंग प्रेस। 20 के आंसर डी। नेक्स्ट 21 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन वित्तीय संस्था विश्व बैंक समूह से संबंधित नहीं है। निम्न में से कौन वित्तीय संस्था विश्व बैंक समूह से संबंधित नहीं है। 21 के आंसर होगा सी, एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट 22, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है। भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पादन में सबसे अधिक योगदान करता है। 22 के आंसर हो जाएगा सी, तृतीय क्षेत्र में। नेक्स्ट 23 नंबर प्रश्न है, किस वर्ष भारतीय रुपये के महीने में 2 बार अवमूल्यन किया गया है। किस वर्ष भारतीय रुपये को महीने में 2 बार अवमूल्यन किया गया। 23 का आंसर होगा 1991 में। 23 के भी 1991 में 2 बार अवमूल्यन किया गया था, एक महीने में। भारत में नोट निर्गमन प्रणाली आधारित थे। भारत में नोट निर्गमन प्रणाली आधारित थे। 24 के आंसर हो जाएगा न्यूनतम कोष प्रणाली पर आधारित थे। 24 के भी न्यूनतम कोष प्रणाली पर। नेक्स्ट 25 नंबर प्रश्न है, अशोक के सिंह स्तंभ स्थित है। अशोक के सिंह स्तंभ स्थित है वैशाली। 25 के सी वैशाली में स्थित है। नेक्स्ट 26, 1902 में सिताब दियारा बिहार में जन्म हुआ था। सिताब दियारा के बिहार में कहाँ जन्म हुआ था। 26 के आंसर होगा ए, जयप्रकाश नारायण का जन्म सिताब दियारा में जन्म हुआ था। नेक्स्ट 27, भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा क्षेत्रफल में 13वां राज्य कौन सा है। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा क्षेत्रफल में 13वां राज्य कौन सा है। 27 का आंसर होगा डी, बिहार है। नेक्स्ट 28 नंबर प्रश्न है, बिहार में बांगर मिट्टी मिलती है। बिहार में बांगर मिट्टी मिलती है किस जगह पर मिलती है। 28 के आंसर है पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर क्षेत्र में मिलता है। 28 के आंसर भी पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर क्षेत्र में मिलता है। नेक्स्ट 29, निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है। गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है। भागलपुर है, कानपुर है और उत्तर फतेहपुर है। 29 के आंसर सी, उत्तर काशी जो है गंगा नदी के किनारे नहीं स्थित है। नेक्स्ट 30 नंबर प्रश्न है, 1770 ईस्वी में बिहार के लिए गठित लगान परिषद का अध्यक्ष कौन था। 1770 ईस्वी में बिहार के लिए गठित लगान परिषद के अध्यक्ष कौन था। रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना के अध्यक्ष कौन था। इसके आंसर देगा सी, जेम्स अलेक्जेंडर थे। जेम्स अलेक्जेंडर। नेक्स्ट 31, बिहार में खादान के भंडारण हेतु गोल घर का निर्माण किस स्थान पर हुआ। बिहार में खादान के भंडारण हेतु गोल घर का निर्माण किस स्थान पर। 31 के आंसर हो जाएगा बी, पटना में किया गया। 31 के आंसर बी, पटना में किया गया गोल घर का निर्माण। नेक्स्ट 32, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण अनिवार्य है। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण अनिवार्य है। 32 के आंसर हो जाएगा डी, संपूर्ण भूमि का 33% है। नेक्स्ट 33, सबसे निम्न कोटि के कोयला कौन होता है। सबसे निम्न कोटि के कोयला होता है पीट, जो लोहा होता है सबसे निम्न कोटि कोयला होता है। नेक्स्ट 34 नंबर प्रश्न है, प्रसिद्ध मत्स्य क्षेत्र ग्रैंड बैंक स्थित है। प्रसिद्ध मत्स्य क्षेत्र जो ग्रैंड बैंक है कहाँ स्थित है। 34 के अटलांटिक महासागर में। 34 के आंसर होगा बी, अटलांटिक महासागर में है। नेक्स्ट 35, नगदी फसल में सम्मिलित नहीं है। नगदी फसल में कौन से शामिल नहीं है। 35 के आंसर डी, गेहूँ जो है नगदी फसल के अंतर्गत नहीं आता है। गन्ना, जूट, कपास आते हैं। नेक्स्ट 36, ऑस्ट्रेलिया की घास स्थल को दिया गया भौगोलिक नाम क्या है। ऑस्ट्रेलिया की घास स्थल को क्या कहा जाता है। इसको डाउन्स कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया की घास स्थल को डाउन्स कहते हैं। 36 का आंसर होगा ए। नेक्स्ट 37 नंबर प्रश्न है,
विश्व के सबसे व्यस्तम बंदरगाह माना जाता है। विश्व के सबसे व्यस्तम बंदरगाह माना जाता है। विश्व का सबसे व्यस्तम बंदरगाह माना जाता है। 37 के आंसर सी रॉटरडैम को माना जाता है। चौसक युद्ध किनके बीच हुआ था? चौसक युद्ध किनके बीच हुआ था? हिमाऊ और शेरशाह के बीच चौसक के बीच युद्ध हुआ था। 38 के सी। नेक्स्ट 39, निम्नलिखित में से किस युद्ध ने बंगाल में अंग्रेजों को सुरक्षता प्रदान किए थे? निम्नलिखित में से किस युद्ध ने बंगाल में अंग्रेजों को सुरक्षता प्रदान की थी? 39 के आंसर सी बक्सर। नेक्स्ट 40वां प्रश्न है, वर्ष 2022 में G20 सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। वर्ष 2022 में G20 सम्मेलन आयोजन कहाँ किया जाएगा? 40 के आंसर सी इंडोनेशिया में किया जाएगा, इंडोनेशिया। नेक्स्ट 41, भारत की पहले ड्रोन फॉरेंसिक लैब कहाँ बनेगी? भारत की पहले ड्रोन फॉरेंसिक लैब कहाँ बनेगी? 41 के आंसर जाएगा सी केरल में। नेक्स्ट 42, भारत की भीम यूपीआई को अपनाने वाला पहला पड़ोसी देश कौन है? भारत की भीम यूपीआई को अपनाने वाला पहला पड़ोसी देश कौन बना है? 42 के आंसर जाएगा ए भूटान बना है, भूटान। नेक्स्ट 43वां प्रश्न है, महिला एशियाई फुटबॉल कप 2022 के आयोजक देश कौन है? महिला एशियाई फुटबॉल कप 2022 के आयोजन देश कौन है? 43 का आंसर होगा बी भारत है। नेक्स्ट 44, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार सर्वाधिक एफडीआई वाला प्राप्त करने वाला राज्य कौन है? आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त करने वाला राज्य कौन है? 44 का आंसर होगा सी गुजरात। नेक्स्ट 45, बिहार का पहला 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला कौन बना है? बिहार का 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला कौन बना है? 45 का आंसर देगा जहानाबाद, 45 के डी जहानाबाद। नेक्स्ट 46वां प्रश्न है, रियासत में सदस्यता नामक पुस्तक किसकी रचना है? सियासत में सदस्यता नामक पुस्तक किसकी रचना है? 46 के आंसर हो जाएगा ए विजय कुमार चौधरी। सियासत में सदस्यता नामक पुस्तक की रचना विजय कुमार चौधरी की है। नेक्स्ट 47, निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकनृत्य गणगौर लोकनृत्य किस राज्य की है? 47 के आंसर ए राजस्थान के जो लोकनृत्य गणगौर है। नेक्स्ट 48, निम्नलिखित में से किस महापुरुष का समाधि स्थल अभय घाट है? निम्नलिखित में से किस महापुरुष का समाधि स्थल अभय घाट है? 48 का आंसर हो जाएगा ए मोरारजी देसाई के। नेक्स्ट 49वां प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने सिर दिखाई देते हैं? भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने सिर दिखाई देते हैं? 50 का आंसर होगा सी 3। नेक्स्ट 50वां प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया था? भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया था? 50 के आंसर है बी 1896 में गाया गया था, 1896 में। देखते हैं साइंस, कौन से साइंस से देखते हैं। 51, 3 से 12 समूह वाले तत्वों को किस तत्व का संक्रमण तत्व कहा जाता है? किस ब्लॉक का तत्व होते 3 से 12 समूह वाले? कैंसर हो जाएगा डी ब्लॉक के तत्व होते 3 से 12 समूह वाले। नेक्स्ट 52, जीव विज्ञान की एक शाखा जिसमें कवक फंगी का अध्ययन किया जाता है, यानी कवक का अध्ययन करने के लिए कौन से अध्ययन कहलाता है? कवक का अध्ययन, माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन किया जाता है, माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट 53 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लेड सेमीकंडक्टर प्रौद्योगिकी में प्रयुक्त धातुओं में से एक है? निम्नलिखित में से कौन लेड सेमीकंडक्टर प्रौद्योगिकी में प्रयुक्त धातुओं में से एक है? 53 के आंसर जगह बी गैलियम के। नेक्स्ट 54, परमाणुकता के संदर्भ में ऑर्गन निम्न होते हैं। परमाणुकता के संदर्भ में ऑर्गन निम्न होते हैं। 54 के आंसर जगह ए एक परमाणुक होते हैं। नेक्स्ट 55 नंबर प्रश्न है, सबसे ज़्यादा श्यानता होती है? सबसे ज़्यादा श्यानता होती है 55 के आंसर जगह डी शहद की। नेक्स्ट 56, प्रकाश के शून्यावकाश में वेग अनुमानता होते हैं। प्रकाश का शून्यावकाश में वेग अनुमानता होते हैं। 56 के आंसर जगह बी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होते हैं। नेक्स्ट 57 प्रश्न है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन एक अपरिवर्तित रहता है? जो प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से क्या एक अपरिवर्तित रहता है? डी अपरिवर्तित रहता है। नेक्स्ट 58 नंबर प्रश्न, बारूद किसका मिश्रण है? बारूद किसका मिश्रण होता है? 58 के आंसर जगह सी
नाइटर है सल्फर और कास्ट कोयला जो चीनी चारकोल होता है। 59 नंबर प्रश्न, कपूर का आसानी से शोधन करने का प्रक्रम क्या है? कपूर का आसानी से शोधन करने के प्रक्रम क्या है? 59 के आंसर ए ऊर्ध्वपातन विधि से। नेक्स्ट है सर्वाधिक आघातवर्धी धातु कौन से? सर्वाधिक आघातवर्धी धातु कौन है? 60 के आंसर हो जाएगा डी सोना है। नेक्स्ट 61 नंबर प्रश्न, शुद्ध जल किस तापमान में फ़ारेनहाइट पर जम जाता है? शुद्ध जल किस तापमान में फ़ारेनहाइट पर जम जाता है? 61 के आंसर ए 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। नेक्स्ट 62, आपेक्षिक आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? आपेक्षिक आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? 62 के आंसर हो जाएगा सी प्रतिशत में। नेक्स्ट 63 नंबर प्रश्न है, किसमें विटामिन डी सबसे ज़्यादा होता है? किसमें विटामिन डी सबसे ज़्यादा होता है? 63 के आंसर सी सूरजमुखी के तेल में विटामिन सबसे ज़्यादा होते हैं। 63 विटामिन डी सबसे ज़्यादा होता है कॉड लीवर तेल यानी मछली के तेल में विटामिन सबसे अधिक होता है कॉड लीवर यानी मछली के तेल में। 164, पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? 64 के आंसर के भी पौधों के पादप विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट 65 नंबर प्रश्न है, चेचक किस वायरस के कारण होता है? चेचक किस वायरस के कारण होता है? 65 के आंसर को वैरिसोला, 65 के भी वैरिसेला में। नेक्स्ट 66, कीमोथेरेपी किस रोग के उपचार के लिए दी जाती है? कीमोथेरेपी किस रोग के उपचार के लिए दी जाती है? 66 के आंसर जगह सी कैंसर के लिए। नेक्स्ट 67, मगरमच्छ के बच्चे को क्या कहा जाता है? मगरमच्छ के बच्चे को क्या कहा जाता है? 67 के आंसर होगा डी हैचलिंग। नेक्स्ट 68 नंबर प्रश्न है, कौन से रोग के उपचार में डायलिसिस किया जाता है? कौन से रोग के उपचार में डायलिसिस किया जाता है? 68 के आंसर होगा सी गुर्दे की खराबी के लिए। नेक्स्ट 69 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है? मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है? 69 के आंसर होगा सी वैस बॉक्स को कहा जाता है। नेक्स्ट 70 नंबर प्रश्न है, एबी रक्त वाले एक व्यक्ति होते हैं। एबी रक्त वर्ग वाला एक व्यक्ति होते हैं। 70 के आंसर सी किसी भी वर्ग से रक्त ले जा सकता है। नेक्स्ट 71 नंबर प्रश्न है, भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाले जीका वायरस किसके द्वारा वाहन होता है? भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाले जीका वायरस किसका वाहन होता है? 71 के आंसर होगा ए मच्छर के। नेक्स्ट 72 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर में प्रोस्टेट है। मानव शरीर में प्रोस्टेट होते हैं। 72 के आंसर हो जाएगा बी ग्रंथि में। नेक्स्ट 73, एक मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियाँ कहाँ होती है? एक मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियाँ कहाँ होती है? 73 के आंसर सी दिल में होती हैं। नेक्स्ट 74 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित किसकी उपस्थिति के कारण रक्त में कार्बनिक अम्ल की सांद्रता नहीं बढ़ती है? किसकी उपस्थिति के कारण कार्बनिक अम्ल की सांद्रता नहीं बढ़ती है? उत्तर के आंसर ए सोडियम प्लस की। नेक्स्ट 75, नेत्र में लेंस पर पड़ने वाली किरणों का नियंत्रण होता है। नेत्र में लेंस पर पड़ने वाले किरणों का नियंत्रण होता है किसके द्वारा? 75 के आंसर भी आयरिस के द्वारा होता है। आयरिस के द्वारा। दोस्तों ये प्रैक्टिस नंबर 5 नंबर था दोस्तों, जिसको अच्छे से रिविजन कीजिए दोस्तों, ज़्यादा से शेयर कीजिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।